सेकंड स्किल हमने पढ़ी थी यहाँ पे, वो थी हमारी इंटरपर्सनल, जो कि आपके रिलेशनल स्किल। देन आती है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या है, मैनेजर्स एट द टॉप हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग व्हाट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द ब्रॉडेस्ट रेस्पेक्टिव रिले ऑन कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो दैट मीन्स आपके जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उन्हें डिसीजन लेने होते हैं, और वो डिसीजन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए होते हैं। और वो जो स्किल आप में है कि वो आप डिसीजन ले सकते हो या नहीं ले सकते, तो वो डिपेंड करता है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल के ऊपर। द एबिलिटी टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कि दैट मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें आप अच्छे से समझें और उन्हें एनालाइज करें, और जो आपकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनसे आप कैसे बाहर आ सकते हैं, उनके लिए आपके पास डिसीजंस हों। Some executives are often called on to think outside the box to arrive at creative solution to complex, sometimes ambitious problems. तो that means आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको एक जनरल जो फिनोमिना दिया हुआ है या एक आपको जनरल गाइडलाइन दी हुई है, आपको ये प्रॉपर जो आपकी टास्क है उस टास्क को आपको कंप्लीट इसी वे में करना है, बट वहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप हमेशा उसी तरीके से करें। सो इफ़ यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर रखा है, आपका पर्टिकुलर जो टर्म डिफाइन कर रखी है कि दैट मीन्स आपको इसी तरीके से, इसी प्रोसीजर से आपको अपना काम कंप्लीट करना है, बट यू हैव अनदर ऑप्शंस। आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उस काम को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को समझें और सीखें, और किस तरह से आप उन चीज़ों को डिसीजन ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी स्किल जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल काम आती है, ताकि आप अपने आइडियाज़ वहाँ पे दे सकें। दे नीड बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव टैलेंट। तो अगर आप में अच्छे मैनेजर की एबिलिटी है, अच्छे लेवल पे अगर आप हैं, तो आप में ये एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं उन्हें आप इम्प्रूव करें और अच्छे डिसीजन ले सकें, प्रॉब्लम्स को समझें और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं उन्हें किस तरह से आप मैनेज करें। देन नेक्स्ट आपकी आती है कम्युनिकेशन स्किल। ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एन मैनेजेरियल पोस्ट, क्योंकि जब तक आप अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या आपके अंदर आइडियाज़ हैं। तो एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यू विल ऑफन बी जज्ड ऑन योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, बोथ ऑरली और इन राइटिंग, कि आप जो अगर आप राइटिंग में लिख के दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है, प्लस आप अगर ऑरली आप कोई भी बात करते हैं, आप बोल के बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उन चीज़ों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके मैनेजरियल स्किल पे। और डिपार्टमेंट में हर लेवल पे उस चीज़ को जज किया जाता है कि अगर आप अपने हायर लेवल के ऊपर हैं, हायर लेवल को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आप में अच्छी एबिलिटी है, आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। एज इट इज़ आप अगर अपने सबऑर्डिनेट्स को अगर चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे भी आपकी वो एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल की एबिलिटीज़ हैं वो कम रहेंगी। Then whether you are taking informally or making a formal presentation, you must express yourself clearly and concisely. क्योंकि आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस तरह से कोई भी प्रेजेंटेशन भी अगर आप देते हैं तो चाहे आप उसमें कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपनी बातों को। तो प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये रहता है कि आप अपने आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ दूसरों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो कोई भी हो सकते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं। उन्हें आप ये बताना चाहते हैं कि आप ये काम कैसे करेंगे, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको वहाँ पे अपना काम, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपने काम को, दोनों को आपको बहुत अच्छे से रखना है, मैनेज करना है और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इसीलिए आपके अंदर अगर एज ए मैनेजरियल स्किल है तो आप में कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप में ये ना हो कि आपने कोई मेल लिखा है और उसके अंदर मेल के अंदर आपकी लैंग्वेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है और आप मैसेज में जो लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख के आपने जो लिखा उसका कुछ और मतलब लिखा। किसी को आपको रेस्पेक्ट देना है, वहाँ पे आपने रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो आपकी जो वैल्यू है, पॉइंट है, उसका इफेक्ट आपका कम रहेगा। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरह से आपके ईमेल एटिकेट्स होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्ली आपके टेलीफोनिक एटिकेट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि आप अगर मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, कम्युनिकेशन अगर आपको करना है किसी से भी,
तो आप टेलीफोनिकली करते हैं, वर्बल ऑरली करते हैं, या फिर आप ईमेल के थ्रू करते हैं, तो उन सब चीज़ों में आप हर एक बात का ध्यान रखें, प्रॉपरली आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। द नेक्स्ट स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ मस्ट, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल, एंड यू हैव टू मैनेज टाइम फॉर योर जॉब प्रोफाइल्स। मैनेजर्स फेस मल्टीपल डिमांड ऑन देयर टाइम एंड देयर डेज आर यूजुअली फिल्ड विद इंटरप्शंस। तो जितनी डिमांड है उतने इंटरप्शंस भी उनको मिलते रहते हैं। Ironically, some technologies that were supposed to save time, such as voicemail and email, have actually increased workload. तो जो टाइम बचा रहे हैं हमारे, तो वो वर्कलोड हमारे बढ़ा भी देते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें इनको मैनेज करना है। Unless you develop certain time management skill, you risk reaching the end of the day feeling that you have worked a lot but accomplished little. What can managers do to ease the burden? तो दैट मीन्स अगर आप पूरे दिन काम करते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, मैंने जो काम किया वो पूरे दिन बर्डन था मेरे पे, काम भी कर रहा था, बट एक्चुअल में अगर हम देखते हैं हमारा कोई वर्क डन अगर हम देखें तो एक्चुअल वर्क हमारा बहुत कम हुआ। तो वो कम क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया। हमारे पास जो टाइम था उस टाइम को और हमारे वर्क को हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, इसलिए हमें वो काम बर्डन की तरह लगा और हमें एंड ऑफ द डे यही पता चलता है कि हमारा काम बहुत कम हुआ है। तो कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास रहता है प्रायोरिटीज टास्क। हमें जो भी टास्क को प्रायोरिटी देनी है उसे हमें डिफाइन करना होगा कि कौन सी टास्क है उसे हमें सबसे पहले करना है। तो वो उनकी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन होता है कि हमारे पास जितने भी टास्क हैं कंप्लीट डे के लिए, उनमें से कौन सा टास्क हमारा इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें, देन उसके अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप उनको प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, देन सेकेंड, सेट असाइड ए सर्टेन टाइम ईच डे टू रिटर्न फ़ोन कॉल्स एंड आंसर ईमेल। अब उसमें आपको एक टाइम भी ऐसा डिसाइड करना होगा कि आप पर डे कितना टाइम अपने फ़ोन कॉल्स को देंगे या फिर ईमेल्स के लिए। अगर आप पूरे दिन इसी चीज़ में लगे रहते हैं, आप फ़ोन कॉल्स पे रिप्लाई करते रहते हैं, आप मेल्स पे रिप्लाई करते रहते हैं, तो आपका जो डिपार्टमेंट लेवल का वर्क है वो आप कंप्लीट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। डेलीगेट रूटीन टास्क, आपको जो भी रूटीन टास्क हैं वो डिफाइन करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उन चीज़ों को आप प्रॉपरली मैनेज करें कि कौन कौन से टास्क हैं, क्या क्या हमें करना है, उनके किस तरह से करना है, कौन करेगा। तो उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी अगर आपको डिफाइन करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो भी करें, और किस तरह से उन्हें करनी है वो आप उन्हें एक्सप्लेन करना है। डोंट प्रोकास्टिनेट, तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा और बहुत ज़्यादा काम मैं कर सकता हूँ। आपको काम उतना ही मैनेज करना है जितना आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ओवर आप डिसाइड कर लेते हैं तो वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। इंसिस्ट दैट मीटिंग्स स्टार्ट एंड एंड ऑन टाइम एंड इट्स स्टिक टू एन एजेंडा। मोस्टली क्या होता है मीटिंग्स में कि जब जो हम एजेंडा वहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, एक्चुअली मीटिंग वहाँ से मूव करके किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्टर्ब हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, और वहाँ पे आपके मीटिंग का जो टाइम था प्रॉपरली वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा वर्क था जो आपको कंप्लीट करना था ड्यूरिंग द टाइम, वो आप वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आपको यही प्रॉपरली ध्यान रखना है कि आपकी जो मीटिंग्स हैं वो टाइमली स्टार्ट हों, टाइम पे ख़त्म हो, और आपके जो एजेंडा हैं वो उसके अंदर आपके डिफाइन हो जाए और उनको आप कम्युनिकेट कर सकें। एलिमिनेट अननेसेसरी पेपर वर्क, जितना भी अननेसेसरी पेपर वर्क है उसे आप अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है रियल में आपको पेपर वर्क करना है तो ही आप उसे करें, अदरवाइज़ कुछ चीज़ें हैं कि जो कि आपके ईमेल पे या फिर आपके टेलीफोनिकली भी कंप्लीट हो सकती हैं, तो उसे आप उनके थ्रू कंप्लीट करके और उन्हें एज इट इज़ जितनी जल्दी हो सकता है उन्हें फिनिश करें। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो अलग अलग डिसीजन मेकिंग में वो मैनेजरियल स्किल में काम आती हैं। अब जो नेक्स्ट स्किल आपकी आती है वो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो डिसीजन मेकिंग स्किल हमने पहले भी पढ़ा है मैनेजमेंट में, और इसी चीज़ को हम कि एज ए मैनेजर आप में डिसीजन मेकिंग स्किल है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को इसके अंदर सारी चीज़ें हैं एज ए मैनेजर वो क्लियर हो गई। आपकी डिफरेंट जो एबिलिटीज़ हैं
मैनेजर स्किल आपकी जो रिक्वायर्ड थी वो आपको यहाँ पे क्लियर है, और अब इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब यही चीज़ें अगर हमारे पास या किसी भी पर्सन में, नॉर्मली हम जो अभी स्किल्स की बात कर रहे हैं, ये स्किल अगर उसने अच्छे से डेवलप की है तो वो अपने काम को अच्छे से मैनेज कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज भी है, तो वो टेक्निकल स्किल अच्छी है उसकी। उसके अंदर दूसरी आपकी इंटरपर्सनल, जो कि दूसरे लोगों से रिलेशनशिप स्किल है, वो अगर अच्छी है तो वो दूसरे काम हैं वो उनको बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, अपने हाई लेवल से भी और अपने लोअर लेवल से भी। देन आप में कॉन्सेप्चुअल स्किल अगर अच्छी है तो आप डिसीजन वहाँ पे अच्छे ले सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करके उन्हें एनालाइज कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट, और अगर आपने टाइमली मैनेज किया है हर एक चीज़ को तो वहाँ पे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल काम आती है, और आप अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। आप टास्क को डिफाइन कर पाओगे, कौन सा टास्क आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा टास्क आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो इस तरह से आपके क्या है कि अलग अलग टास्क आपके टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को आपको समझना है और अपने आप में डेवलप भी करना है।